कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषाः। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्मज्ञा गीता भगवती की बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, मेरे नेक विचारशील भाइयों, अपने इष्ट देव भगवान जी की अपरंपार दया और कृपा से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इन दिनों इस सायंकालिक संगत में अपने ही कल्याणार्थ श्रवण कर रहे गए ये भक्ति से भरपूर अत्यंत कल्याणकारी अत्यंत मधुर बार बार एकांत में बैठकर मनन किए जाने योग्य प्रेम के अश्रु सहित भगवान में अपने मन लगाए जाने योग्य साधनों से भरा हुआ ये अध्याय 12वां प्रसंग और प्रकरण एकदम निराला और रोमांचकारी। क्या चाहता है तू मालिक? आपकी जात में समा जाना चाहता हूं। तेरी जिद दूर नहीं हो सकती क्या? नहीं मालिक, मैंने आपके संसार को देखा, परखा, लिया, दिया, सिवाय दुख तकलीफ चिंता भटकन बर्बादी बेचैनी बेकरारी के कुछ हाथ में नहीं मिला। मालिक, अब तो मन में बेताबी है, इन सारे झमेलों से अपने मन को हटाकर पूर्ण रूपेण आपने अपने मन को लगा दिया जाए। तो क्या तू समझता है कि तेरा ये इरादा पक्का रहेगा? भगवान ने कहा, मालिक, मैं आपको सन्मुख समझता और जानता हुआ यकीन से कह सकता हूं कि आपकी कृपा रहे तो मेरा मन जरा भर भी डोलेगा नहीं, मेरा मन आपकी ओर लगा रहेगा। इसके लिए तुझे बहुत बड़ी कुर्बानी करनी होगी। मालिक, आप तो जानी जान हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, जब से आपकी ओर मन लगा है और आपके दर्शनों की तड़प पैदा हुई है, देख लो मालिक, जान को हथेली पे लिए फिरता हूं, अपनी परवाह नहीं है, जितना बन पड़ता है आप में अपने आप को लगाए फिरता हूं। लेकिन क्या मेरे मालिक, आप लेकिन क्यों कह रहे हैं? कहना और होता है मेरे प्यारे और दिखाना कुछ और होता है। ये क्या मालिक, क्या मैं कपटी हूं? क्या मैं छली हूं? क्या अंदर बाहर से मैं एक जैसा नहीं हूं? जैसा मैं अपने मुख से कह रहा हूं मेरे प्रियतम, क्या ऐसा मेरे मन के भाव नहीं है? इस समय तो है, मैं समझता हूं, लेकिन फिर आप मेरे स्वामी लेकिन कह रहे गए। अपने चंचल मन को कैसे लगाएगा मेरे में? अपनी अस्थिर बुद्धि को मेरे में कैसे स्थिर करेगा? प्रभु, ये तो आप जाने, मैं तो आपका छोटा सा बच्चा हूं। छोटा बालक तो मां की गोदी में लेटना जानता है, या मौत कर लेगा तो बुसूर बुसूर के रो लेगा। इसके अतिरिक्त स्वामी वो कर भी क्या सकता है? ठीक कहते हो मेरे कल्याणकामी भक्त, क्या तुम मन बुद्धि मेरे सुपुर्द नहीं कर सकते? मालिक, मैंने अपनी समझी कब है? जब समझी थी मैंने धक्के खाए, और जब से मैं आपका बना हूं, आप ही का इरादा रखता हूं, आप ही की संकल्प रखता हूं। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं,
ठीक है, अगर तुम अपनी मन बुद्धि को मेरे में स्थिर रखोगे तो इसमें फिर कोई शक नहीं कि तुम मेरे दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाओगे। प्रभु, आपका वरद हस्त रहे, इतना ही मैं चाहता हूं। भक्त ने अपने आप को भगवान के चरणों में बड़े आदर मान और अश्रुपूर्ण नेत्रों से गिरा दिया। महाराज जी ने अपना वरद हस्त उसकी शीश पे रखा और सन्नाटा सा छा गया। थोड़ी देर सन्नाटा बना रहा, बिल्कुल शांत अवस्था बनी रही, बिल्कुल स्थिर अवस्था बनी रही, बिल्कुल। इतने में ये खामोशी टूटी। मालिक, मालिक, मेरा क्या होगा? ओह, इसका तो कल्याण आपने कर दिया, परंतु मैं, तुम कौन? मैं भी तो इनके देखा देखी इस मार्ग पे लगा था। मैं इसका पड़ोसी हूं। इसकी बढ़ती अवस्था को देखकर मेरे मन में भी रश्क पैदा हुआ कि क्या जीवन है मेरा, गधों और खोतों वाला, खा लेना पी लेना, सुरों की तरह सो जाना। मैंने इसके जीवन को बड़ी बारीकी से देखा मालिक, तो मैं भी आपके भजन में लग गया। जो कुछ ये करता मैं भी अंधाधुंध नकल करने लग गया। ये सत्संग में जाता मैं भी सत्संग में जाने लग गया। ये आपकी गीता का पाठ करता मैं भी गीता का पाठ करने लग गया। इन्होंने मुझे बताया कि प्रातः काल उठ के जाते मैं भी लगातार कर रहा हूं। लेकिन मालिक, एक बात मेरे लिए बहुत मुश्किल है। क्या? भगवान बोले, क्यों? मन स्थिर नहीं किया जाता, बुद्धि चाहने पर भी आपके चरणों में स्थिर नहीं होती। तो मेरा क्या बनेगा स्वामी? कल्याण की कामना तो मेरे भी मन में है। क्या आप इसी का कल्याण कर दोगे और मेरा ना होगा? तो मेरा क्या है मालिक, आप ही बदनाम हो जाएंगे। मैं बदनाम? क्या कह रहे हो तुम? भगवान थोड़ा सा बिगड़ते हुए बोले, बदनामी किस बात की? प्रभु, इसी बात की बदनामी होगी कि आप पक्षपाती हैं। मैं पक्षपाती? कैसे? आप उसको तार रही हैं, लेकिन मैं जो इसका छाया बना हुआ था, तो मेरा तो कुछ नहीं बनेगा। मैं तो जगह जगह जाकर शिकायत करूंगा, जगह जगह जाकर के आपको बदनाम करूंगा, हर बशर के सामने मैं आपकी चर्चा करूंगा, फिर लेकिन अच्छी थोड़ी करूंगा, बुरी चर्चा करूंगा। क्या कहेगा? यही कहूंगा कि मेरे पड़ोसी को तो भगवान ने तार दिया, लेकिन मेरे जैसे गोबर की फोसी को नहीं तारा। ये बात। भगवान मुस्कुराए। तो फिर प्रभु, मेरा कल्याण नहीं हो सकता? क्यों नहीं, तेरा भी कल्याण होगा। तो मालिक कैसे? भगवान ने बताया, तुम भोले भाले हो, तुम्हारी बुद्धि का इतना विकास नहीं हुआ, तुम्हारी बुद्धि अभी संकुचित है, विकसित नहीं हुई। तो मालिक, क्या मैं इसी तरह रह जाऊंगा कुएं अपने कोल्हू के बैल की तरह? नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर जो कल्याण की कामना है ये रंग लाएगी। लेकिन प्रभु, क्या रंग लाएगी? जबकि चार भाई मुझे मेरी अर्थी को उठा के ले जाएंगे शमशान भूमि की ओर, तब हूं वेले? नहीं हूं वेले नहीं। तो तब क्या वर्षा, जब किसी सुखाने समय चूक तूने क्या पछताने? सब खेती सूख गई, तब वर्षा हुई, क्या फायदा? ठीक कह रहे हो मेरे प्यारे और सियाने भगत। क्या वर्षा जब कृषि सुखाने, उस वर्षा का लाभ ही क्या जब खेती सूख गई। जब मैं ही चला गया मालिक, फिर आपने कृपा की न की, एक समान तो हो गया? नहीं, तुम्हारे योग्य भी साधन है। हाँ मालिक, कौन सा? कौन सा मेरे प्रभु? तुम्हारे जैसे भोले भाले के लिए, तुम्हारे जैसे अंधविश्वासी के लिए, तुम्हारे जैसे अंध अनुकरण करने वाले के लिए। तुम तो दूसरों के अनुकरण नकल करना जानते हो ना? हाँ, तुम अभ्यास किया करो मालिक, मैं अभ्यास किया करूं। किस बात का? मेरे पवित्र नाम का। जय हो। आंखें खुलने लग गई भोले भाले भगत की।
जब प्रभु ने अपने श्रीमुख से कहा, मेरे पवित्र, मेरे निर्मल नाम का जाप किया करो। प्रभु आपकी जाप को, हां देख ले, भक्तों ने कहा है क्या, जब मैं अवतार लेके आता हूं तो अवतार रूप में मैं इतने को नहीं तारता, बल्कि मेरा नाम लाखों को तार देता है। हरि से बड़ो हरि को नाम। प्रभु आपसे बड़े तो आपका नाम है। भगत को भगवान कह रही है। तो ले फिर अब पकड़ ले इसको और इसी क्षण से इस जाप में लग जा। जो आज्ञा मेरे इष्टदेव। और भी मुझे कुछ अभ्यास करना है। हां, जहां मेरे प्यारे मेरी चर्चा चलाएं, जहां मेरे प्यारे समागम करें, जहां मेरे प्यारे मेरे लिए कुछ वार्तालाप करें, उस महफिल में अपने आप को जुटा दिया कर, उस महफिल में अपने आप को बिठा दिया कर। चूंकि पंचमी परमेश्वर, ये तो तूने सुना ही है। हाँ मेरे मालिक, पर वह सारे ही मेरे प्यारे बैठे होते हैं और उनमें जो भाव निकलती हैं वो मेरी ओर से ही दिए हुए होते हैं। उनको तो पकड़ लिया कर और अपने आप को देखा कर कि इसके अनुसार मैं अपना जीवन बना रहा हूं। अगर मालिक ना बना सकूं तो प्रार्थना किया कर मुझसे, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा सच। हाँ, और तेरे अभ्यास को तीव्र करूंगा। मालिक आप अपने इस वचन को याद रखिएगा और मैं आपके कथन के अनुसार आपके भक्तों के समागम में जरूर जा बैठूंगा और अनमोल बातें सुनकर उसे अपनाया करूंगा। ये अभ्यास भी तू जरूर रखना। जो आज्ञा प्राणनाथ। इतना कहते हुए प्रभु अंतर्धान हो गए। फिर मैं और आप उसी रूप में दिखाई देने लगे, जबकि हमें इधर से मीठी मीठी आवाज आ रही थी। तो अभ्यास से कर तलाशे कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन बसाल। महाराज जी का ये तस्करा, महाराज जी का ये वचन जो उन्होंने विकल्प रूप में, ऑल्टरनेटिव रूप में, आइदर आर के रूप में 9वें श्लोक में फरमाया, बहुत कल्याण, बहुत कल्याण। मैं और आप अपने इष्टदेव जी के बड़े ही कृतज्ञ हैं, बहुत भारी एहसान मानते हैं, उपकार मानते हैं। भगवान का बड़ा भारी उपकार है हम पर, जो ये आसान तरीका बता दिया। महापुरुष भी कह के चले गए, कल युगी आयो, कल युगी आयो, नाम जपोरे, नाम जपोरे, और कोई साधन नाही नाही नाही। विसाई जी ने कहा है, कल युग में भगवान के महामंत्र के जाप के अतिरिक्त सुगम, सरल, सुबोध साधन कोई नहीं। आप क्या मित्र ध्यान लगा सकते हैं? असंभव तो नहीं कहूंगा, पर बड़ा मुश्किल है। इतनी आपकी वृत्ति पत्नी में, पति में, बेटों बेटियों में, चलो जो ब्याह गए थे उनमें ना लगती, उनमें भी लगती है। जो धी ब्याह गई है उनमें आपकी शक्ति न लगे, उनमें भी लगती है। कभी उसके घर वाले का वतीरा नहीं अच्छा, कभी उसकी सास कोई कड़वी हो रही है, कभी उसका ससुर जो है प्रश्न बोधित चिन्ह बन गया है हमारी बेटी के लिए, कभी उसकी जो बेटी है वो बीमार रहती है, बेचारी सोई रहती है, काम कुछ नहीं करती, जरा सा टच करो तो बिजली का टच उसको लग जाता है, तो उसका प्रॉब्लम है। लड़का है, उसकी टांग पता नहीं फोलियो हो गया, फोलिया पोलिया, वो प्रॉब्लम है। तो बिल्कुल जब घर में आती है रो रो के अपने वातावरण को हमारे गंदा कर देती है, तो ये लोकोक्ति हमें याद आ जाती है। इससे तू कुआरी अच्छी थी, कुआरी खाए रोटी तो ब्याह खाए बोटी। हमारी चमड़ी को खाती है ब्याह, जब अपने दुख भरी बातें सीने के साथ लिपट के कहती है, ना मां जाए ना जमा देश पर आए बन जाना आग पर ऐसे कर नहीं पहरा मुंडा बेकर। जब मां की छाती के साथ बेटी लग के ये वैन करे, कौन ऐसी मां होगी जिसका कलेजा मुंह को ना आता होगा। अजीब बातें घर में चलती हैं, वृत्ति आपकी बढ़ जाती है, तो फिर ध्यान लगती है ऐसी वृत्ति में। बिल्कुल मन जो बड़ी मुश्किल से कई सप्ताह मिलकर के एकाग्र किया था, वो मिनटों सेकंडों में बिखर जाता
और फिर दिनों तक उस अवस्था में नहीं आता। कहीं कारोबार की चिंता है, कहीं बड़ा लड़का गुस्ताख हो चुका है उसकी चिंता है। इन चिंताओं के अंदर ध्यान लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ध्यान तो लगता है जब वृत्ति एकाग्र हो जाए, वृत्ति में विक्षेपता न हो जाए। ये पढ़ना कितना आसान है, पर ये अवस्था बनानी कितनी मुश्किल है। न हो उसको फिक्रे चुनाव चुनी कहीं योग का, उसको मसनद नहीं। स्वाध्याय करना तो बड़ा आसान है, लेकिन अपने आप को इस अवस्था के अनुसार पाना है बड़ा मुश्किल है। तो फिर अभ्यास का तरीका बहुत अच्छा है। महाराज जी का जाप करता रहा, हींग लगे ना फटकड़ी, रंग भी चोखा हो। ये कितनी कृपा है भगवान जी की, जिन्होंने विकल्प में या ऑल्टरनेटिव रूप में हम लोग को ये साधन बता दिया। नहीं अगर मन बुद्धि हजूर के चरणों में सुस्थिर होती, सुस्थिर फुल्ली एस्टेब्लिश नहीं होती, पार्टी होती है, सेमी होती है, बट फुल्ली नहीं होती, होली एंड सोली नहीं होती, संपूर्ण रूप से वृत्ति जमती नहीं है, आंशिक रूप से होती है, तो फिर बात बनती नहीं। फिर ऐसी बातों के लिए मेरी जैसे तैयार होते हैं जिनकी ना गान अब अच्छी तो नींद आई अच्छी, जिनकी ना कोई आगे ना पीछा, सारे जिनके रब ने बुला लिए हों, और मेरे जैसे एक रह जाती हैं। किसकी तरह है कि किसके कौन सा चिन्ह मेरे जैसी होती है। विश्व बोधिक चिन्ह तो मैं नहीं कहूंगा, मेरे जैसी जो होते हैं पूर्ण विराम होते हैं, पूर्ण विराम, बस न विश्व बोधिक चिन्ह न प्रश्न बोधिक चिन्ह, बल्कि पूर्ण विराम, अपने आप में पूर्ण रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन, उसी फर्द को कायम उलक लगे। और हम पूर्ण विराम भी अंग्रेजी के नहीं है, हिंदी के पूर्ण विराम जिसमें 2 डंडे लगते हैं, संसार से भी पूर्ण और मालिक के चरणों में भी पूर्ण। चल छुट्टी हो ही पड़े, लेकिन आप लोगों का क्या बनेगा? व्हाट अबाउट यू, जिनके लिए भगवान ने मुझे भेजा, उनके लिए अभ्यास। किसका अभ्यास? बस सारी बातें छोड़ो, भगवान के महामंत्र का अभ्यास। पर ये अभ्यास क्या समझते हुए? ये समझते हुए तुझे दुख की दुनिया आए। अभ्यास के पीछे ये बात जरूर जमा लो, अभ्यास के पीछे ये भाव रख लो, तुझे दुख की दुनिया आए, फानी मिली तो कर सच्चे दिल से प्रस्तिश मिली। एक यहां गीत आया था, पता नहीं टूट गया या कोई चुरा के ले गया है, मीरा गाती थी और बैकग्राउंड में कोई और उप मीरा पीछे बोल रही होती थी। जैसे मीरा ने गीत गाया, कोई गा रही है, तो पीछे उसके बैकग्राउंड में, उसके पृष्ठ में ये गीत चल रहा है, मारे तो प्रभु गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये बड़ी 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 आवाज पीछे जा रही है, आगे मीरा बोल रही है। इस तरह अपने महामंत्र के पृष्ठ में, बैकग्राउंड में ये सदा लगा लीजिएगा। क्या तब महामंत्र जपा जाएगा? क्यों मैं महामंत्र जपूं, क्यों मैं भगवान में लगूं, क्यों मेरा मन अभ्यास करे? क्योंकि जिस संसार में मैं आई हूं, उस संसार के रचयिता, बनाने वाला, क्रिएटर ये कह रहा है, तुझे दुख की दुनिया आई, पानी मिली तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मिली। कोई ना कोई चुभन होगी तब भी आप कुछ करेंगे, कोई ना कोई आपके शरीर में गड़बड़ होगी तब आप डॉक्टर के पास जाएंगे। समथिंग मस्ट बी एबनॉर्मल, देयर आर सो मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, समथिंग मस्ट बी एबनॉर्मल, तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। और डॉक्टर के पास कोई सेहत वाला तो जाता नहीं मेरी बेटी, कोई सेहत में एबनॉर्मलिटी होगी, देन एंड देन वी विल अप्रोच डॉक्टर जी। इसी तरह जब हमारे मन में कोई कसक, कोई बेचैनी, कोई बेकरारी, कोई उथल पुथल होगा, तब भी हम भगवान की ओर लपकेंगे। भगवान की ओर जाते वही है बच्चे। जैसे महापुरुषों ने कहा, रात्रि को या जागे कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर रे, या जागे कोई संत प्यारा, लगी नाम संग डोर रे। ऐसे तो नहीं जागा जाता। जब तक अब नॉर्मल, कामी आदमी भी अब नॉर्मल होता है तब जागता है। रब का प्यारा भी परमात्मा का सब अब नॉर्मल होता है। उसकी छाती छिन रही होती है, उसका कलेजा मुंह को आ रहा होता है, उसका मन नहीं इतना अंदर होता। हाय जिंदगी के दिन गए, थोड़ी सी आयु बाकी रह गई, इस थोड़ी सी समय में मैंने कुछ ठोस रूप में करना है। ऐसे नहीं में सोते रहना,
मैंने कुछ कर दिखाना है। तब याद आगे कोई जोगी होगी, याद आगे कोई चोर रे, चोर की शादी है, पुत्र मेरा बीमार पड़ा, काफी फंड चाहिए। वो चोर, चोर भी जागता है कुछ कसक लेकर, कामी भी जागता है कुछ कमी लेकर, और रब का प्यारा भी जागता है मन में व्याकुलता लेकर। ऐसे तो नहीं जागा जाता, ऐसे कोई जाग के रात को दिखाए ना। तो वो जो विशेष प्रकार की व्याकुलता है, वो जो विशेष प्रकार की बेचैनी और बेकरारी है, वो जीव को भगवान की ओर ले जाती है सज्जनों, वो अभ्यास कराती है। बस अभ्यास के लिए मैं जो गुजारिश किया चाहता हूं, वो ये अभ्यास ऐसे नहीं होता। मैंने कहा आपने मानिए गलत, मैं जिस गुरु का बच्चा हूं, बहुत होशियार और बहुत चोटी के गुरु थे, जिसका नाम लेने से भी भगवान बड़े खुश होते हैं, स्वामी राम तीरथ। तो वो कहते थे कोई कसर पैदा करो, कोई बीच में बनाओ, तब कुछ ना कुछ करो, तब बात बनेगी, तब बात होगा। जब ये कसर पैदा होती है कि मैं दुनिया में दिल कैसे लगाऊं, दुनिया में मन कैसे लगाऊं, दुनिया बनाने वाला ही तो कह रहा है तुझे दुख की दुनिया है फानी मिली। अगर मूल शब्द देखो, अनित्यम आसुखम, अनित्यम आसुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम है। जो संस्कृत जानने वाले बड़े सरल शब्द है, पर बड़े अर्थ गर्भित है, सरल परंतु अर्थ गर्भित, कमाल कर गए हैं। अनित्यम, सब पदार्थ तो अनित्य है, और जो चीज अनित्य होती है, हाँ, वो दुखदायी होती है, वो टिकने वाली नहीं होती, वो मन को शांति प्रदान करने वाली नहीं होती। अनित्यम, लड़की दुख देने वाली क्यों होती है? अनित्य है। जो वस्तु अनित्य होगी, हाँ, वो दुखदायी होती है। याद रखना ये सिद्धांत के सज्जनों, अनित्यम आसुखम। देखना अनित्यम पर कोई जानेगा, मैं तो स्पष्ट कहता हूं, भगवान से डर के कहता हूं, हां, भगवान जिस पे विशेष कृपा करते होंगे वो ये खुले राज को समझ आता होगा, पर आम नहीं समझ सकते। अनित्यम, ये सारा संसार ही अनित्य है। सारे संसार का मतलब प्राणी पदार्थ, यानी थिंग्स एंड बीइंग्स जितने भी हमारे सामने आती हैं, ये सारी अनित्य हैं। अनित्य, हाँ, लेकिन कोई ऐसा जानता ही नहीं, देखते हुए नहीं जानता, सुनते हुए नहीं जानता, पढ़ते हुए नहीं जानता। सोई जाने जिसे आप, गोसाई जी ने भांडा फोड़ा है कई जगह रामायण के अंदर। इधर गीता में तो भगवान ने अपना भांडा आप फोड़ा है, देख ले देख ले देख ले। जैसे किसी की शादी होने वाली थी, हाँ, तो पहले मंगनी होती है, हाँ, तो आजकल के जमाने में पहले मिलती है ही शी, हाँ, तो ही ने बताया क्या, देख मेरे में 2-3 बीमारी है, अगर तू पसंद करिए तो तब मंगनी कर, बाद में ये ना हो कि हमारे आपस में क्रैक हो जाए। हाँ, क्या आप में बीमारी है? मैंने सिगरेट भी पीता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, ये तो चलती है। हाँ, सप्ताह में एक बार ना छुट्टी वाला दिन होता है ना, हाँ, मैं शराब भी, हाँ, ले लेता हूँ बस। अच्छा, और क्या बीमारी है? मैं महीने में ना 2 बार सिनेमा भी जाता हूँ। हाँ, और ये मंजूर है आपको? हाँ, ये तो मुझे कोई बात नहीं, ये तो मैं स्वीकार कर लेती हूँ, पर मुझे एक बीमारी और भी है। क्या? वो क्या बीमारी है आपको? बताइए ना। हाँ, जो कमाई होती है ना, हाँ, उसका आधा हिस्सा मैं खर्च कर देता हूँ। वो कहाँ खर्च करती है? जब मैं आपके पास आ जाऊंगी तो फिर जो मैं भी कमाऊंगी आप तो फिर आप इकट्ठे नहीं करेंगे? नहीं, मैं आधी खर्च कर देता हूँ। कहाँ खर्च कर देती हैं? कहाँ भला बताइए? मैं स्पष्ट यही तो कहने आया हूं, अगर चाहती हो तो आप कंपेनियन बनो। कहाँ खर्च कर देती है? कहाँ कर देती हो? मैं जुआ भी खेलता हूं। अच्छा, ये तो श्रीमान जी अच्छी बात नहीं, ये तो मैं जानता हूं अच्छी बात नहीं, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता। शादी करने के बाद मैं तुझे छोड़ सकता हूं, पर मैं जुआ नहीं छोड़ सकता। ये बात अब तुझे अगर अच्छा लगे तो बाप को कह दे, मंगनी कर दे, कोई रस्म कर दे। और तुझे अच्छा ना लगे तो आ तेरा चाय का प्याला, और आ तेरे खट्टे बिस्किट, आ तेरे मीठे बिस्किट। मुझे दोनों नहीं चाहिए। आ पढ़ाई बता श्रीमान जी, आपको लड़कियां बतेरी और मुझे लड़के बतेरे। क्या देखा गया?
ये जुआ ये तो घर तबाह कर देगा, मार देगा। मन उठ गया, वरना पहली बातें सुनकर तो हो रहा था, उठ गया। इसी तरह महापुरुष कहती है दुनिया की असलियत को जान लो। इसमें ये हम अपनी ओर से सुख बुद्धि बना लेते हैं, है नहीं अपनी ओर से। क्या मौजा बहारा कमाई, मेरी सुंदर पत्नी, मेरी इतने अच्छे पति देव, मेरी इतने बच्ची होंगी, हमारा मकान होगा, कार हमारे पास होगी, नौकर चाकर होंगे, गोलियां होंगी, दासियां होंगी, और मैं भी कमाऊंगी, वो भी कमाएंगे। ये अपनी ओर से बना रही है। ये भी है, ये भी है, वो भी कहना मानेगी, उनको मैं भी क्यों नहीं मानूंगी, और मेरी बच्ची होंगी, और वो पर अपने आगे बड़ा अच्छा होगा, शादी खाना आबादी होगी, और बड़ा बस प्यार होगा, और बड़ा ये होगा। ये ठीक, ये ठीक, ये ठीक, ये ठीक। लेकिन हाँ, इस संसार में मरना भी होगा, अपमान भी होगा, बीमारी भी होगी। जिनको हम अपना मानते हैं वो छूटेंगे भी सही, कई अपमानित करेंगे, कई कुछ और भी बनाएंगे, इसमें जवाई भी आएंगी, इसमें कुड़म स्याह भी होंगी, हाँ, इसमें लेना देना भी चलेगा, हाँ, ये भी तो साथ है। इतना कुछ करने के बाद भी लोग एहसान नहीं मानेंगे, गिन गिन की गालियां देंगे, हाँ, और फिर जिन जिन को अपना समझेंगे वो सब के सब 2 कदम चले फिर बिछड़ गए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। ये बात, और फिर अत्यंत दुख है। इसके मुकाबले में सुख थोड़ा है और दुख बहुत ज्यादा है। अगर 100 को लिया जाए तो 10% सुख का है, 90% इसमें दुख है। नहीं, मैं फिर स्वीकार नहीं करता वर्ल्डलीनेस, अगर जो ध्यान से देखा जाए। पर यह भी मालिक की मेहर हो, ये भी भगवान की मेहर। मेरे जैसे लाख गले थका के चले जाए, उधर वो मेहर करें तब ये बातें बैठ जाती है। सुनने को तो हम सुन लेती हैं, पर अंदर बैठी भी सही कि नहीं, अंदर घर भी करके, खासकर नारी चोले में। आप तो शेख चिल्ली की तरह अपने महल आप खड़ी करती रहती हो। मेरी भी सेहत अच्छी है, मैं भी 1500 कमाती हूं, मैं ये करती हूं, मैं एक ऐसी बेटी को जानता हूं, भगवान करे आज ना बैठी हो, तो परमात्मा करे मुझे नजर तो नहीं आ रही, पर मेरे मुंह पर आ गई बात, मैं रोक नहीं सकता, ब्रेक नहीं लगा सकता, यहां तक आ गया, बाहर निकल गई बात, अब निकल गई। तो वो मुझे कहती थी मेरी शादी नहीं करनी। मैं कहा बेटे या तो मेरी तरह रहो, पूरा पेट भगवान का भजन करो, नारी चोला है, हाँ बिल्कुल मेरी तरह भजन करो। ये दफ्तरों में जाना, 1500 रुपया कमाना, और ऑफिसर ग्रेड में आने वाली है, हाँ, और इतना कुछ होने पर भी शादी। लेकिन मैं सच्ची बात बताऊं आपको, आप तो हमारे पिता समान है। चलो मैं कौन से करूं, मैं तेरे चाचा समान हूं, पिता समान सही, या मैं तेरा मामा तो नहीं, पिता ही सही। तो क्या बात क्या है, इतनी संसारी आदमी तो रह तो ना। मैं चाहती हूँ जितनी जिस तरह मेरा ग्रेड है और मैं ऑफिसर लाइन में हूं, वो भी कोई ऑफिसर हो, भगवान प्रेरणा आई बैठी है। मैं क्वारी रहना स्वीकार करूंगी, अरे मेरे यार, लेकिन मैं अपने आप को डिग्रेड नहीं कर सकती। बहुत अच्छे, मैं डिग्रेड नहीं, मैं नारी चोला होते हुए देख लो, जरा देख ले बेटी, तू कहां है, दुनिया कहां जा रही है। जमाना तो हेलीकॉप्टर का आ गया बच्चे, और तेरे घर में जो साइकिल है उसका मडगार्ड भी नहीं है। जमाना कहां जा रहा है बच्चे, तो देखते सही, कहां करनी है तो अपने मुताबिक करनी है, वरना मैं कुआरी रह जाऊंगी। वरुण शंभू नहीं तो रहूं कुआरी। क्या अगर होगा तो मेरे स्टैंडर्ड के अनुसार होना चाहिए। वक्त कहां जा रहा है, समय की पलट कहां जा रही है। हालांकि उसमें वैराग नहीं है, मेरी तरह भगवान की तरफ झुकाव नहीं है, पर मैं कुआरी रहना पसंद करूंगी, वरना मैं तो दूंगी तब जब मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। ये क्या मुझे मिलते हैं 10,000 रुपए कमाने वाले, 900 कमाने वाले, 800 कमाने वाले, तो वो मैं इतना कमाऊं, वो इतना कमाए, ठीक है दिए। मैंने मन में कहा, उसको तो नहीं कहा, इंशाल्लाह ऐसा मिली कोई मत जाना है, इतनी बात मन में कहा, मैंने उसको नहीं कहा, अंदर नहीं कहा। कुछ भगवान कहते हैं ऐसी बात स्पष्ट ना कहो जिससे दूसरे का मन दुखे, और अगर ना रह सको तो अंदर ही अंदर कह लो भाई, ताकि अपना भी अरमान ना रहे अंदर और बाहर, वो भी उसको भी ना कहो, सब ठीक है। तो अब लीजिए जरा, इधर देखिए जरा, अब असलियत जिसे वो कहती मैं नहीं करना, असलियत दुनिया की देखी जाए, परमात्मा की कसम मैं भगवान के चरणों का प्यारा हूं। दुनिया को अगर सही देखना है, हाँ, तो भगवान की नजरिए से देखा जाए, अपने नजरियों को एकदम आग लगा दी जाए, मां बाप के नजरिए को भी फेंक दिया जाए, अपने चाचे ताए भाई भरजाई सारे नजरियों को पर फेंक दे, लीविंग असाइड ऑल आवर एंगल ऑफ विजन, लीविंग असाइड ऑल आवर एंगल ऑफ विजन एंड हैव द एंगल ऑफ विजन ऑफ द क्रिएटर, जिससे दुनिया को बनाया है उसके अनुसार देखो। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। मां बाप नहीं जानते हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं, गूंगे दी रमजा गूंगे दी मां बहन ही जाने, बाल बच्चों की रमजा उनको पैदा करने वाली तो जानती हैं। हाँ, तो मुझे कृपा करके बता दीजिएगा आपकी बेटी है कैसी। हाय
मैंने कसम ले ली है। आप अपनी बेटी के बारे में क्या रिमार्क पास करते हैं? आहा, क्या बताऊं आपको। उसके बाद जो पिताजी बोलने लगे, तो उसके बाद फिर मैं क्या बातों बताऊं आपको। तो लड़के ने कहा, क्या ऐसे हालात में मुझे शादी करनी चाहिए? बेटे मैं तो रह नहीं देता, बस मैं यही आपसे पूछने आया था, बस मैं जा रहा हूं। जब आप पिता हैं और आप जानती हैं, सर मुझे तो यहां ब्याह नहीं करना चाहिए। हाँ बेटे, मैं इसी प्रकार जैसे इलेचंद जोशी ने अपने उपन्यास में लिखा, हमें इस सृष्टि के बनाने वाले से पूछना चाहिए, बता मेरे मालिक तेरी सृष्टि है क्या? ध्यान देना सज्जनों, जहां जहां से मुझे रब का प्यारा बनने में पॉइंट मिले हैं, मैं कोई संकोच नहीं करता और आपको सब बताया जा रहा हूं। बेटी मैं एक अजीब भगवान का भक्त हूं। जहां जहां से मुझे रब की ओर जाने की प्रेरणा, नुक्ते, उत्साह और जो जो बातें मिली हैं अपने गुरुओं से, आचार्यों से, मैं सारी आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूं। जिस तरीके से मेरी जैसा एक गुग्गू जैसा नालायक भगवान का प्यारा बन गया, हाँ इन बातों ने मुझे खा लिया। कभी मैं अपने आप को देखता हूं कि मैं बाहर कैसे हूं, यथार्थ रूप में देखा जाए तो मैं खाया जा चुका हूं। मुझे हड़प कर लिया गया है, आपके लिए कुछ थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया गया है, और मैं तो खाया जा चुका हूं। इन बातों ने मुझे बिल्कुल हड़प लिया कि जिस चीज को जानना हो उसके पैदा करने वाले के पास जा। अगर आपने इंजीनियरिंग की बातें जाननी है तो जो बड़ा चोटी का माहिर इंजीनियर है, प्लीज अप्रोच एंड रिक्वेस्ट। भगवान ने भी इसीलिए सारी गीता जी में एक ही जगह कहा है, जो ज्ञानी है तू उनकी तहजीम कर, हसूल उनसे उर्फा की तालीम कर, तू सीख उनसे सब कुछ, बाइजो नियाज तू कर उनकी सेवा, तू सीख उनसे राज। एक ही जगह सारी गीता में कहा। जहां जो मेरे तक पहुंच गए हैं तत्वदर्शी भी, तत्व को जानने वो है बूझो नाबूद से बाखबर, हकीकत पे रहती है जिनकी नजर, जो मेरे तक पहुंच गए हैं, जिनकी रसाई मेरे तक हो गई है। जा उन मेरे प्यारों के पास जा, उनकी दिलो जान से सेवा कर, फिर तुझे मेरे वो राज बताएंगे। हाय हाय, एक ही बार आया सारी गीता जी के अंदर कि जा जो ज्ञानी है तू उनकी तहजीम कर, हसूल उनसे उर्फा की तालीम कर, जा जा उनसे सीख और तुझे बताएंगे। ज्ञानी ना तत्वदर्शी ना, ज्ञानी ना तत्वदर्शी ना, तत्व मैंने भगवान, भगवान के दर्शन करने वाले तुझे बताएंगे कि असलियत क्या है। जैसे वो लड़का गया, पूछा आपकी लड़की क्या है, इसने सृष्टि वाले से पूछो, भगवान से पूछो क्या आपकी दुनिया क्या है, और भगवान ने अपनी दुनिया को नंगा करके रख दिया। माफ करना मेरी बेटी अगर ये शब्द लगा रहा हूं तो, बिल्कुल नगन कर दिया। सिर्फ आधे श्लोक में दुनिया को नगन किया, ये कहकर अनित्यम आ चुका। जैसे इलेचंद जोशी के उस उपन्यास में बेटी का यथार्थ रूप बताकर बाप ने बेटी को की ओर का असली रूप बता करके उपेक्षा कर दी। जवाई ने उपेक्षा कर दी, मैं ऐसी लड़की को स्वीकार नहीं करता। दैट्स ऑल। बस मुझे शक था, पर मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। गो इट गॉन। इस तरह हम दुनिया को चाहने से पहले दुनिया बनाने वाले से पूछे कि ये है क्या। और जितनी दुनिया का वर्णन भगवान ने गीता जी में किया है, मुझे आपकी कसम, मुझे आप भगवान के दूसरे दर्जे पर बड़े प्यारे लगते हैं। मैं यथार्थ बात कह रहा हूं पुत्र, गीती छाती पे लगा के कह रहा हूं। भगवान नंबर 1, उसके बाद ये भगवान के प्यारे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मेरे मन में ये धस गई हैं बातें, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह कर। आप मेरे भगवान को चाहते हैं, मेरे मन में बड़ा प्यार, बड़ी कदर है, बड़ी मोहब्बत। तो मैं सच्चाई की बात बता रहा हूं। भगवान ने जितना गीता में अपनी दुनिया को नंगा किया, किसी ने किया। बहुत से शास्त्र पढ़ने का मुझे भगवान ने अवसर दिया, सिर्फ इसलिए मैंने शास्त्र पढ़े कि इनका ये क्या कहते हैं। ये दुनिया और भगवान के बारे में दो ही बातें संसार में हैं, दुनिया क्या है, दुनिया बनाने वाला क्या है। याद रखना, ये दो ही प्रश्न हैं हमारे लिए। दुनिया को मारो काट, वो तो मर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। मेरे और आपके कल्याण के लिए संसार में दो ही प्रश्न है। संसार, ये सृष्टि क्या है और सृष्टि के बनाने वाला क्या है। बस सृष्टि क्या है और सृष्टि के बनाने वाला क्या है। अगर इन दोनों प्रश्नों का यथार्थ उत्तर अनुभवियों से या भगवान से ले लिया जाए, तो मुझे परमात्मा की कसम, आप कोई भी व्यक्ति
भगवान का प्यारा बने बिना रह ही नहीं सकता। सिर्फ दो प्रश्न, व्हाट द वर्ल्ड एंड व्हाट इज द क्रिएटर, हु इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड। इन दोनों के एस्पेक्ट जान लिए जाए। याद रखना मेरी बेटियों, संसार क्या है और संसार के रचयिता क्या है, संसार के बनाने वाला क्या है। अगर आप इन दोनों के बारे में भली प्रकार जाने, नास्तिक भी प्रेम के आंसू बहा करके भगवान की ओर झुक जाए। एक वेश्या भी, क्षमा करना, अपना सारे कुकर्म छोड़कर भगवान के चरणों में गिर जाएगी, हाय दाता। और मैं बताऊं आपको, भगवान ने जगह जगह, गीता जी आप पढ़ना और सारे अध्याय लेना और देखना कि कहां का भगवान ने भांडा फोड़ा, कहां दुनिया की कली खोल के रख दी है, भांडे चुराए के अंदर खोला है। जैसे मैंने कहा, ये कितना गजब का नाम अध्याय का अंतिम श्लोकों में जाता है। भगवान ने बताया अनित्यम सुखम, कि मेरी दुनिया जिसपे तू लट्टू होता है नरक, जिसपे तू मरता है, जिसपे दिन रात गलता है, अनित्यम असुखम। जैसे उस इलेक्ट्रॉन जोशी के उपन्यास से बताया गया कि मेरी लड़की की मैं सबसे बड़ा ऐब, जो मैं बता रहा हूं नहीं बताना चाहता था, अब मेरे मुंह पर फिर आ गई बात, कि सबसे बड़ा ऐब यह है कि हाँ, ये पहले भी किसी को चाहती थी और फिर उसने धोखा दिया, शादी कर ली, उससे मन हटा के आपको चाहती है। तो फिर पिताजी क्या सबूत है कि मुझे चाहती रहेगी कि बाद में किसी और को चाहेगी? ये बात खा गई उसके मन के अंदर। इसी तरह ये दुनिया हाँ अनेकों को चाहती है और उनका सर्वस्व छीन करके उनको यूं फेंक देती है, जैसे वेश्या किसी भी यंग आदमी की सेहत को चूस कर उसका, वेश्या तीन चीजें चूसती है, हमारी सेहत, हमारा धन, हमारी इज्जत। वेश्या तीन चीजें चूस लेती है, हमारी इज्जत, हमारा धन, हमारी सेहत, और फिर यूं फेंक देती है। हाँ, कैसे फेंक देती है? जैसे आप गन्ने चूस करके फोक को फेंक रख देते हैं और दूसरी गनेरी को खाने के मुंह में रखते हैं। बैन इसी प्रकार ये संसार को अगर असलियत देखी जाए इसका, हाँ, तो भगवान ने बताया, भगवान बताते हैं, दुनिया बनाने वाला। मैं तो छम छम रोता रहा जब भगवान इस दुनिया की असलियत को जाना, और वही भगवान के श्रीमुख से। पहले कहा अनित्यम असुखम, ये अनित्य है। हाँ, मैंने कहा प्रभु हम फिर ऐसी दुनिया बनाई क्यों? इसका जवाब नहीं मिलता हमारे वैदिक और हिंदू धर्म के अंदर। अनित्य व सुखम, जब ये अनित्य है और है दुखदाई, फिर आपने बनाई क्यों? प्रभु ये इसने रची क्यों? जब आपने कहना था तुझे दुख की दुनिया आई, फानी मिली, तो ऐ मेरे लाफानी तूने दुनिया रची क्यों? क्या सूझी रे भगवान तुझे दुनिया बनाने की? आह, क्यों बनाई जाए? अनित्यम असुखम है। लोगों को पता ही लगता, लोग समझते हैं नित्यम है, ये नित्य है। हाँ, नित्य समझ के लपकते हैं तो मरते हैं। नित्य यह है नहीं, अनित्य है। और उधर भगवान को मजा आता है बगल में हाथ दे करके, हम उलझे हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं, हम रो रहे होते हैं, रात को नींद नहीं आती, भूख मारी जाती है, किसी के ऊपर मन आ जाता है, आप से बार मन होता है, तो भगवान कहते हैं देखा, ताल्लुक से पैदा जो होता है सो खुशी से नुमाया हो। फिर भगवान जी मजाक करती है हमारा, जब हम उलझ जाते हैं भगवान कहते कहा नहीं था कि ताल्लुक से पैदा जो होता है सो खुशी से नुमाया हो, आखिर में दुख। हाय, लेकिन ये जाने कौन, ये अपने मन में बसाए कौन? वही जिसे गोसाई जी ने कहा, जिसे आप जनाई सोई जाने, जिसे आप, बिल्कुल ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, आप भी स्वीकार करेंगे। भगवान विशेष कृपा कर रहे हो। मैंने इसलिए कहा था भगवान के दर्शन पुरुषार्थ प्रधान नहीं। मैंने क्या कहा था? ये पुरुषार्थ प्रधान नहीं बल्कि कृपा प्रधान है। आपको मैं दिन रात लग जाऊं, नहीं गलत, हाँ, दिन रात के लग जाने से अगर भगवान की कृपा हो जाए तो किसी में शक हो तो मुझे मेरे मुंह में लगाम डाल दो, मुझे बोलने दो। भगवान के दर्शन पुरुषार्थ प्रधान नहीं है, कृपा प्रधान। हमारी घोर परिश्रम के बाद के मन में आ जाए कि इतना लगा हुआ है, तब भगवान कहते हैं मैं देता हूं उनको वो दानिश का योग। ऐसी दानिश, ऐसी विशेष बुद्धि लेकर क्या होता है, हो जाती है मुझसे वात्सल वो लोग। बहुत कमाल का फरमान है। और वो हजूर कह रहे तुझे दुख की दुनिया है, फानी मिली। ये मेरी अच्छी दुनिया नहीं है, ये फानी है, क्योंकि मिटने वाली इसलिए दुखदाई है। हाय, इससे भी बढ़कर 13वें अध्याय में आइएगा, शुरू के श्लोकों में भगवान ने दुनिया का और भांडा फोड़ा। हाय 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 हाय, जैसे कि मानो, जैसे ना सोने का बच्चे मटकी थी, छोटी सी मटकी, मानो किलो 1.5 किलो वाली सोने की मटकी। हाँ, तो सोने की मटकी को ना, ध्यान देना जरा बेटे, मेरी ओर ध्यान दो बिल्कुल।
सोने की मटकी को ना आपने बगल में दबा लिया, क्योंकि चमक दमक वाली थी, बड़ी सुंदर थी सोने की मटकी। मेरा ध्यान दो पुत्र, सब ठीक है। हाँ, सोने की मटकी आप दबाए हुए हैं, हाँ दबाए हुए। 13वें अध्याय की मैं बात बोलने लगा हूं, मुझे इस तरह नजर आई, मुझे गुरुदेव ने ऐसा समझाया जे, सोने की मटकी, हाँ बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी। और सोने की मटकी मानो ये 2.5, 3, 4 किलो की होगी। हाय, जहां 2000 तोला सोना हो और 3, 4 किलो की, तो लाखों का सोना हो गया, लाखों की मटकी। हाँ, ये मटकी आपकी बगल में अटकी, ऐसी मटकी, हाँ, और इतनी मूल्यवान मटकी। हाँ, तो वो आपने बगल में दबाई, बड़े ईंट रहे थे। हाँ, तो कोई जानकार आ गया, ए विमला, ये तेरे बगल में क्या दबाया? सोने की मटकी है। चलो सोने की मटकी तो है, मैं तो कभी मुझे दे दो। हाय, मैं तो कभी मेरी जान प्राण है, मैं जान दे सकती हूँ, पर ये मटकी नहीं दे सकती। हाय, क्या कमाल है, मैं ये नहीं दे सकती, मैं अपनी जान दे सकती हूँ, पर मटकी तो मैं कभी भी ना दे। अच्छा तो मैंने ना दे अपने पास रख, लेकिन एक बारी ऊपर ढक्कन तक खोल और इस लुढ़का तो सही, एक बार लुढ़का तो दे ना, पता लगेगा ना कि है कि है। मैं तो कभी भी ना खोलू। जब बड़ा इशरार किया गया, अनुरोध किया गया, हाँ, उसने मटकी के ऊपर ढक्कन खोला और लुढ़काया, और बीच में माल मूत्र भरा, और वो भी पता नहीं 2 महीने 2.5 महीने का, बड़ी वो बीच में कीड़े, माफ करना एक गंदा निष्ठा दे रहा, तो ऐसे कीड़े। अब आपने आज कहता मटकी को पटक के मारा, गंद। इसी तरह परमात्मा कहता है, वो इस दुनिया पे मरने वालों, लट्टू होने वालों, उस शरीरों को चिपकने वालों और शरीरों को अपना कह के चटने वालों, ये सोने से भी ज्यादा कीमती सही, हीरो जवाहरों से भी ज्यादा कीमती सही। देखो भगवान भांडा फोड़ते अपनी दुनिया का। चलो ये सुंदर है, अट्रैक्टिव है, चार्मफुल है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, चलो जो मर्जी शब्द लगाओ, ये बड़े हृदयग्राही है, बड़े आकर्षक है, जो भी मनोहारिणी है, मनोहारी है, बड़े दिलकश है, से यू कैन यूटिलाइज एनी ब्यूटीफुल वर्ड, ठीक है, एप्रोप्रिएट वर्ड यू कैन यूटिलाइज एनी। तो ये सब कुछ है, मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन बनाने वाला कहता है कि अरे इसके ऊपर मरता है, इस सोने की मटकी पर, जो बारिश बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन है क्या? यही गौर करना, इससे बढ़ के कौन बोलेगा? यही गौर करना के लिए छीन सुख, जन्म मौत पीरी मर्ज दर्द दुख। वहां तो सिर्फ कहा ना अनित्यम असुखम, अनित्य है, दुखदाई है। क्या दुख है? लो भांडा फोड़ दिया, दुख की आगे कमेंट्री दे दी। 9वें अध्याय में ये कहा, 13वें अध्याय में दुख की कमेंट्री। हियर इज द कमेंट्री जब लॉर्ड कृष्ण असुखम, असुख कैसे? दैट इज, हम कहते हैं दुखदाई। आदि कैसे दुखदाई? तो भगवान ने कहा, क्या कहा? ये दुखदाई है, यही गौर करना के लिए छीन सुख, जन्म मौत पीरी मृत दर्द दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषण दर्शनम। फिर दुख शब्द आ गया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इस संसार में जन्म के दुख, मरण के दुख, नाना प्रकार के कमियों के दुख, नाना प्रकार के रोगों के दुख। हाय, जैसे मैंने कहा था, सोने की मटकी और बीच में गंदी गंद, कीड़े, मलमूत्र भरे पड़े हैं। इस तरह दुनिया के रूप देखने में बड़े सुंदर, लेकिन अंदर क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मोरारे भज गोविंदम। बात यहां खत्म होती है, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूड मते। मेरी नन्ही बेटी, बात सारी आके यहां खत्म हो जाएगी। दुनिया की असलियत क्या है? जानो जानो देवियों जानो। अब ये जन्म तो हम लोगों ने बचा के जाना है, ये जन्म तो श्याम जी के चरणों में पूरा रुपए लगा के जाना है। आप भी पढ़े हुए हैं, मैं भी आजकल की यूनिवर्सिटियों का धक्के खाया हुआ हूं। अब अपनी शिक्षा को हमने इधर लगा देना है, अपनी शिक्षा को अब इधर बनाना है, लगाना है। आहा आहा आहा, आप कहीं आ रही थी, हाँ, तो पीछे से एक कली बोली, निबेन निबेन। कौन? फिर आप रखी, सब सपना आ रहा था मुझे, यहाँ तो कोई भी नहीं। फिर आप आगे गए, निबेन जिंदगी नहीं, और तू है को नजर तो आती नहीं है तू। मैं ये कली हूं। कली? हाँ, कली कली, हाँ, कली की टहनी जरा आगे हुई।
मैं बोल रही हूँ। तो क्या कहती है तुम रोज जो याद गुजरती है कहाँ जाती है? मैं भगवान के दरबार में जाती हूँ, वहां प्रणाम करती हूँ और उनकी वाणी सुनती हूँ। हाँ जी, संज्ञा काम करनी है तू तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, क्या मुझे भी तोड़ लो? है मैं यह खिड़की क्या करूंगी? मेरा मालिक बहुत भोगी विलासी है, वो मुझे तोड़ लेगा, माली से सेहरा बना के अपने गले में डाल लेगा, तो मेरा जो खिड़ना था व्यर्थ हो जाएगा। सृष्टि के बनाने वाले को तू तोड़ेगी, मुझे उनके चरणों में पहुंचा देगी, मेरा खिड़ना सफल हो जाएगा। तू मेरी मनेगी? जरूर मनेगी। फिर मैंने तोड़ लाए और अपने इष्ट देव के चरणों में जोड़ दे। जो मेरे में कीड़े बैठे हैं ना, हाँ, उनका भी जन्म सफल हो जाएगा। संग लग तरिए वो संग लग मरिए। वो फूल जो हजूर के चरणों में चढ़ने जा रहा है, उनमें जो कीड़े क्षुद्र, बिल्कुल क्षुद्र कीड़े, वो भी तरने जा रहे हैं। काठ के संग लोहा तरता है, बचपन से बड़े बूढ़ों से सुनते चले आ रहे हैं। फिर आपने क्या किया? मैंने उसकी रिक्वेस्ट को मान लिया और तोड़ लिया और भगवान के चरणों में जोड़ दिए, वो भी सफल होगी। तो इसलिए हम कहती हैं ये जन्म, कम से कम ये जन्म तो मालिक के चरणों में सफल करके जाए, उस कली की तरह। इनकी गंदी बातों में नहीं, पर अब तो मालिक के बन जाए। और बड़ा अच्छा तरीका बताया जा रहा है हम लोगों को, बहुत अच्छा तरीका समझाया जा रहा है। अब जुड़े कैसे? मन जुड़े तब ना जहां जुड़ा हुआ वहां से हटे, जुड़े तब ना जहां से लगा हुआ वहां से डिटैच हो, तब तो भगवान का अभ्यास हो, जाप हो, भजन हो, सिमरन हो। तो भगवान कहती है, अरे इसे हटना तो आसान है, इसकी असलियत को जान, इसकी असलियत को जान। क्या इसकी असलियत है? यही गौर करना अकेले छीन सुख, जन्म मौत, पीड़ी मर्द दर्द दुख। कारण क्या है? हमारा मन को लगा हुआ है भगवान के। माफ करना अगर थोड़ा समय मियां मिठू बन रहा हूं तो है तो असलियत लिख कर। अब बताऊं कैसे? हमारा मन लगा, आपको क्यों लगता? थोड़ा सा अगर हम अपने एक दूसरे का मुकाबला करें कि हमारा मन लगा हुआ है, आपको क्यों लगता? कारण क्या है? एक ही जवाब दूंगा, आप दुनिया की असलियत को नहीं जानते। अगर मेरी तरह या मेरे गुरुदेव के समझाने के अनुसार आप दुनिया को असलियत को जाने, मन डिटैच जाता। इसको क्या करूं मैं? इसको लेके क्या करूं? क्या ये देखने में सुंदर भी हो? हाँ, ऊंट के लेदने बड़े सुंदर होते हैं क्या? हाय, सुंदर तो है, पर तरीके से किसी नालायक ने तस्तरी में या प्लेट में रख करके अपने इसके ऊंट के लेदनों को ऊपर वर्क लगा दिया चांदी का। अब आप मस्त हो रही हैं वर्क पर, जबकि इसके नीचे जो कंटेंट्स हैं वो क्या है? ऊंट के लेदने हैं। ऊंट के लेदने गर्मा गर्म, जो कि 3.5 मिनट पहले गिरे हुए हैं। शाबाश, वो तस्तरी में सजाई गई और ऊपर वर्क लगाया गया है। अब हम तो वर्क को देखती हैं ना, नटती कंटेंट्स, जो विदिन कंटेंट्स है वो नहीं देखते। इस तरह दुनिया वाले नाम रूपों को देखती हैं जो कि ऊपर चमड़ी का वर्क ला के सजाया गया है, पर अगर अंदर देखें तो आप रब के चरणों में गिर जाओ। चमड़ी क्या उस गंदगी को छुपाने के लिए वर्क का काम कर रही है? ये चमड़ी वर्क का काम कर रही है गंदगी को छुपाने के लिए, जिसमें जन्म है, मरण है, बीमारियां हैं और एक एक अंग से गंध निकलता है। कोई तो अंग लो, ऊपर से नीचे तक जाओ, गंध नहीं निकलता। कानों से गंध, सवेरे उठती है नाक से गंध, मुंह से गंध। अगर दातन मंजन ना मारा जाए ऐसे लगता है, क्या कहूं कैसे लगता है, बड़ा बकबका समूह लगता है, बहुत ही बकबका। फिर पेशाब, फिर मल, फिर कोई फोड़े हो जाए वो अलग, कोई चोट लग जाए वो अलग। और आजकल जो ये जो नसूर की बीमारियां हो रही हैं, आजकल जो आपके जो उंगलियों के ऊपर ऊपर जो पकते जा रही हैं और अजीब किस्म की उंगलियां बनती जा रही हैं। क्या 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 आपकी उंगलियों को मैंने ऐसे देखा जैसे कि गोरखों के नक फिन्ने होते हैं। नक फिन्ने सारों के यूं होते, यूं इस तरह उंगलियों बीमारियां जो नक फिन्नों की तरह यूं बनती जा रही, नीचे फिरती जा रही हैं। ये जैसे हमारे वो गंगा जी हैं, अब उससे उंगलियां सारियां फिन्नी हो गई। ऐसी गंदी गंदी बीमारियां, ये गंदी गंदी बीमारियां सब कैसे होती जा रही हैं। और जिसको दाद निकल आती है, हाय दाद कितनी, और फिर वीपिंग दाद जो बहने वाली दाद है, कितनी बीमारियां हैं।
और फिर उस पे बड़े दुख की बात ये तो शरीर की बीमारियां हैं, अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर, चोरी, यारी, हवा, बुगज, कीना, और अब तक तरस नहीं आया। शरीर पे इतनी बीमारियां, फिर अंदर बीमारियां, ये बड़ी भारी बीमारियां, ये बड़ी गंदी बीमारियां, बड़ी गंदी बीमारी है, ये बड़ी गंदी बीमारी जो अंदर भगवान ने नेगेटिव क्वालिटीज या नकारात्मक वृत्तियां भरती है। ये भगवान तो दो ही वृत्तियों कहते, दोनों वृत्तियां तबाह कर देंगी। क्या क्या? राग और द्वेष, ये दोनों राजन है, दोनों न मरहूब हो तो गलबे से इनके ना। और इनके लिए मेरे भगवान ने राजन कहा और फिर ये भी कहा, क्या 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 ये क्या कहा, ये राजन है, ये शब्द कह दिया। और फिर कहा इसी में तो अर्जुन ये खलकत तमाम परागंदा रहती है यूं सुबह शाम। यहां तक भगवान ने कहा कि एक गंदी वृत्ति रूढ़ियों की तरह, गंध की तरह है, इसी दल दल में धसी रहती है। और फिर भगवान ने कहा जो आप जैसे जीव जो भगवान के प्यारे बनकर कल्याण करना चाहती हैं, उनके लिए एक श्लोक कहा। एक श्लोक मुझे मिला मेरी अच्छी बेटी, एक श्लोक सिर्फ एक ही मिला। अगर रिसर्च करते करते ना मुझे एक ही श्लोक सारी गीता जी मिला कि जो रब के प्यारे बन जाना चाहते हैं, अपना कल्याण कर जाएंगे। हाँ, उनके इंडिकेशंस क्या है, उनके इलामात क्या है, उनके लक्षण क्या है। भगवान ने एक कहा जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू, मुंह के जाल से सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू विद। दूसरे अध्याय के बीचों बीच में है ये श्लोक और चुपके चुपके पड़ा हुआ, चुपके चुपके, जैसे आपकी मुंदरी गिरी हुई चुपके चुपके वो उसमें गल में पड़ी हुई हो, एक तरीके में रखी हुई है, तरीके से ये महाराज जी के पीछे पड़ी हुई है। जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू, मोह के जाल से। फिर क्या होगा? सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से। जो बातें तूने पहले सुनी होगी मानो प्राम हो जाएगा, नहीं सुनने का दिल नहीं चाहेगा। है कुछ जुल्म नहीं, कुछ जोर नहीं, कुछ दाद नहीं, फरियाद नहीं, कुछ जबर नहीं, कुछ बंद नहीं, कुछ जुल्म नहीं, कुछ फरियाद नहीं, है जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए, अब याद नहीं। जब भगवान की विशेष मेहर हो जाती है जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए, कुछ याद नहीं। आहा, सब भूल जाते हैं, सब के सब एकदम। जैसे दरानी जेठानी के आपस में लड़ाई हुई, हाँ, तो दरानी रहती थी ऊपर, जेठानी रहती थी नीचे। ऊपर से दरानी बोली शाला शाला बिसरो न बिसरो न याद रहो, ये उन्ना है, सुखी रहो आबाद रहो न बिसरो न याद रहो। ये क्या बात बनी? सुखी रहो आबाद रहो न बिसरो न याद, ये बात क्या बनी है? ये गल नाल गल कराऊं तो छुरी नाल नक कटाऊं, गल नाल गर कराऊं तो छुरी नाल नक कटाऊं। ये बात की बात और लात की लात, इसी कहा करते। तो भगवान ने किसी तरीके से बता दिया कि जिन्होंने मार्ग के चरणों में पहुंचा उसकी क्या अवस्था हो जाएगी। बुद्धि की, नक की नहीं, गल्ला की नहीं, किसी और अंग की नहीं, सारे बुद्धि का है ना। बुद्धि क्या होगी? जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू। ये मुंह के जाल से निकलेंगे तो मन लगेगा भगवान के चरणों में ना। तो ये लगेगा कब? जब असलियत को जाना जाएगा। यही गौर करना के लिए छीन सुख। हम तो सुख दृष्टि बनाए बैठे हैं और भगवान के सुख इनमें है ही नहीं। अरे अरे अरे, ये तो लेदनी है, ऊपर मैंने कहा वर्क चढ़ा हुआ है। ये तो देखने में सीमिंगली एंड अपरेंटली दिस बॉडीज आर वेरी चार्मफुल एंड ब्यूटीफुल, लेकिन एक्चुअली इंटरनली क्या है? भगवान कहती है यही गौर करना के लिए छीन सुख, जन्म मौत पीड़ी मर्ज दर्द दुख। हाय, ये अगर हम गौर करें हमारा मन टूट जाता है, हमारा मन डिटैच जाता है और लग गया हमारे किसान। अब क्या होगा? अब अभ्यास होगा भगवान। इससे पहले नहीं अभ्यास होता, नहीं, इससे पहले नहीं अभ्यास होता जब तक कि हाँ इधर से मन टूटेगा तब जब उससे बढ़िया चीज को मिल जाए, जब उससे अच्छी चीज। अब ये समय हाँ क्यों नहीं आप घर में गुजारते? ए लाडो, ये समय तो घर में क्यों नहीं गुजारते? ये 5 से 6 क्यों नहीं घर में गुजारते? ये जो 1-2 घंटे जब इधर आते हैं, इससे ज्यादा लाभ हमें कहीं नहीं है। सीधी बात, क्यों पार्क में नहीं जाती? ये 6-7 बजे क्यों नहीं आप क्लबों में जाते? क्यों आप घूमने फिरने श्रीमान जी के साथ नहीं जाती? क्यों आप बागों में क्यों नहीं जाती है? क्यों नहीं? बाबा सच्ची बात कहूंगा, ये वक्त यहां आने की अपेक्षा मुझे लाभकारी कहीं नजर नहीं आता। यहां आपको ज्यादा लाभ नजर आता है कि सारा दिन बक बक की, ये कर वो बना, ये घर जो है घर वाले दी मां तो घर वाले दा बाप, घर वाले दा भाई तो घर वाले दी फलाना, ये घर वाला, कभी जग वाले दी तो सुन लू ना,
सारा दिन रुंडी रोना, घर वाला घर वाले दी मां, घर वाले दा भाई, घर वाले दा प्यो, घर वाले दी पता नहीं फुफियां, घर वाले दी फलानी, घर वाला। थोड़ा समय ये भी तो हो, जग वाला। ये थोड़े समय आप जग वाले की सुनने आती हैं, थोड़े समय में आप जग वाले की, अब दिल कहता नहीं, यहां इट इज मोर बेनिफिशियल। यही भाव जब बन जाता है कि भगवान की भक्ति मोर बेनिफिशियल इन माई लिमिटेड पीरियड ऑफ लाइफ। ये धस जाए ना कि मांगी हुई छोटी सी जिंदगी के अंदर भगवान की भक्ति करना बड़ा लाभकारी है। तब ए भाई, तब जाकर के मन भगवान में जुड़ता। जब ये बैठ जाए कि ये लाभकारी है, जैसे आपके थोड़ी पैमाने, थोड़ी रूप निष्ठा, जैसे ये बैठा हुआ है कि ये समय भगवान की दरबार में जाना बड़ा लाभकारी है, और उनकी बातें सुनना, उनके भगवान को उपदेश सुनना, ये लाभकारी है। नाउ यू आर हियर एंड आई एम देयर टू सर्व। तभी तो मेरा और आपका हम सारे का समागम हो रहा, तभी तो ये सत्संग में हम आ बैठे। जब ये समझा कि ये बड़ा जरूरी है, ये बहुत अच्छा, ऐसा करना बहुत जरूरी है, ये तब हम भक्ति में लग गए। इसी तरह ये मैंने बिठा लो कि छोटी जिंदगी के अंदर भगवान की भक्ति करना बहुत गुणकारी, लाभकारी और हितकारी है। तब जाके आपका मन उधर से हटेगा, जलक जाएगा, वरना आपके ना वो भी बना रहा, ये नहीं हो सकता। अभ्यास तब होता है जब एक से हटे और दूसरे में डटे, एक से हटे दूसरे में डटे, तब बात बनती है, वरना नहीं बनेगी। इधर हट जाए, क्योंकि ये इतना लाभकारी नहीं है। हाँ, इनके फराइज पूरे करने चाहिए, पर इनमें उलझना नहीं चाहिए, लगना चाहिए मालिक में, इनके फराइज पूरे करें। वो हमारे मन में समझ नहीं आती, उलझ जाते हैं, भक्ति होती नहीं। तो अब भगवान तो कह रही है क्या तो अभ्यास से कर तलाशी कमाल, इसी योग से ढूंढ अर्जुन। अभ्यास करें, अभ्यास सिर्फ एक ही बात है, भगवान के नाम का, भगवान के पवित्र नाम का अभ्यास, क्योंकि इससे जन्म जन्मांतरों के संस्कार खत्म हो जाते हैं। जन्म जन्मांतरों के, हाय में मर गए, ओए कुर्बान ओए, जन्म जन्मांतरों के संस्कार भगवान के नाम से दूर होते हैं। कभी नहीं, दिन में कई बार कह लिया करो। ओए कई बार मेरी बेटी दिन में कह लिया कर, जैसे रब ने, गुरुदेव ने हमें तजर्बा कराया है। कृष्ण नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाच। आए कृष्ण नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। जैसे चिंगरी आग की पड़ी पुरानी घास। वाह वाह, महापुरुषों आप तो भला करे। जैसे सालों साल की रूढ़ी पड़ी हो और उसमें चिंगारी जहां पड़े तो सड़ जाती है और राख हो जाती है, इसलिए भगवान का नाम जब किसी के हृदय में बैठ जाता है, जन्म जन्मांतरों के संस्कार भस्मीभूत हो जाते हैं। कृष्ण नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। कैसे? जैसी चिंगरी आग की पड़ी पुरानी घास। और भगवान ने क्या कहा? यूं ज्ञान अग्नि में जाती है जल, बुरे हो अमल या भले हो अमल। और पातशाही क्या कह रही हो? राबदा वास्ता जी, वो राबदा वास्ता जी, वो पाप ना करो, कुकर्म ना करो, वो जुल्म ना करो, वो आप ताइयो पाप ना करो, वो ए धोपे नाम भरिए मत पापा के संग, ए धोपे नावा के रंग। मूत पलती कपड़ होए दे साबन लई ओ धोए, भरिए मत पापा के संग। अगर गंदे कपड़े हो गए तो साबन लेके धोना आसान है, अगर हाथ गंदे हो गए पेशाब नाल या शौच नाल तो मिट्टी लेके धोना आसान है। कपड़े गंदे हो गए साबन लेके धोना आसान है, पर अंतःकरण अगर गंदा हो गया तो राबदा ना लेना आसान नहीं। महापुरुष तो कह गए पर कोई मन्ने तब ना। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।